हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम या यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्जाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार यानी मुख्य सेविका की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। बीच का कुछ टॉपिक हमने छोड़ दिया, लेकिन बीच में ही उसे भी कवर करेंगे एक दो दिन में। तो अभी हमने लिया है आपका संतुलित आहार टॉपिक। इसमें देखते हैं, आज बात करेंगे कि संतुलित आहार कितनी आवश्यकता होती है और किसको किसको आवश्यकता होती है और क्यों आवश्यक होता है संतुलित आहार, इन सब पर बात करेंगे डिटेल से। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है आपके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता। आपकी पहली हेडिंग है, इसका जो पूरा टॉपिक है संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। उसमें देखेंगे संतुलित आहार की आवश्यकता, यानी संतुलित आहार की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है व्यक्ति को। नीड ऑफ बैलेंस्ड डाइट, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए उसके शरीर के अनुरूप उचित और पर्याप्त पोषक तत्व संतुलित आहार के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। और जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं तो शारीरिक गतिविधियां भी भली भांति क्रियान्वित होती हैं और संतुलित आहार से व्यक्ति के मोटापे जैसी अन्य कई बीमारियों को पनपने से रोका जा सकता है। यानी जब आप आहार लेते हो एक बैलेंस में, तब आप संतुलित एक नाप तौल में, तब आपको मोटापे तथा अन्य बीमारियों से आप बच सकते हो। यानी आपका बैलेंस डाइट रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आवश्यकता होती है कि आप जो भी भोजन ले रहे हैं एक संतुलित मात्रा में लें, ना अधिक ना कम। जितनी आपकी आवश्यकता होती है आपकी बॉडी को उतना ही लेना है, ना उससे ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। इसलिए भोजन की एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, इसमें सीधे बताया जा रहा है। आगे देखेंगे विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, यानी संतुलित आहार जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और भिन्न भिन्न यहाँ पर आवश्यकताएं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, बस इतना ही लगेगा। यहाँ आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं जिसमें 1 से 100 तक बढ़ता हुआ, बहुत कंफ्यूजन है, जिसमें शिशु, यहाँ पर हम बताएंगे आपको, जिसमें शिशु, बढ़ता हुआ बालक, गर्भवती या धात्री या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं। यानी विभिन्न आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। शिशु और बढ़ते हुए बालक, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, वही स्तनपान और धात्री महिलाएं एक ही हुआ, ये सब, और बुजुर्ग लोग, सभी लोग शामिल होते हैं इसमें। आहार विभिन्न कारकों जैसे आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधियां और विभिन्न शारीरिक चरणों में पोषण की आवश्यकता तथा अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। यानी पोषण की जो आवश्यकता होती है वो विभिन्न स्टेजों में विभिन्न तरीकों से आवश्यकता होती है। जैसे आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधियां, जैसे कम काम करने वाले, अधिक काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग आहार की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग आवश्यकता होती है, धात्री महिलाओं के लिए अलग आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार सबकी अलग अलग आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, पहला शिशु के लिए आहार, यानी शिशु के लिए आहार की आवश्यकता होती है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है ये देखेंगे। शिशु के जीवन के पहले 6 माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके इस पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि शिशु को
कब तक स्तनपान कराना चाहिए? तो 6 माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। एक पॉइंट आपका बना। एक क्वेश्चन, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करें तथा कोलेस्ट्रॉल को त्यागें। तो एक आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बना, यानी शिशु को 6 माह तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शिशु को कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? तो वो है 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल को भी देना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल यानी जो गाढ़ा पीला दूध 3 दिन तक निकलता है, उसे भी बच्चे को देना चाहिए। उसे त्याग नहीं करना चाहिए, यानी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। 2 क्वेश्चन इसमें से बने, 2 क्या 3 क्वेश्चन बने। यहाँ कोलेस्ट्रॉल ये पूछा जाता है कि जो प्रसव के बाद 3 दिन तक निकलने वाले दूध को क्या कहा जाता है? तो वो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। आपके 3 क्वेश्चन 2 ही पॉइंट में बने हैं, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन दोनों पॉइंटों को आप अपने हिसाब से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन आपको देंगे। 6 माह की आयु रहेगा यहाँ पर। 6 माह की आयु के बाद शिशु के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है। 6 माह के बाद स्तनपान कराने के साथ साथ अनुपूरक आहार देना चाहिए। यानी जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो माँ का दूध ही उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसके साथ साथ अनुपूरक आहार यानी पोषण देना चाहिए। अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ने लगती है शिशु के लिए, तो वहाँ पर अनुपूरक आहार दिया जाता है। कम लागत पर घर पर बनाए जाने वाले कैलोरी और पोषक तत्वों से भरपूर अनुपूरक आहार खिलाने चाहिए। अनुपूरक आहार सामान्यतः घर पर उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि, दाल, चना, मेवा, तिलहन, गुड़, चीनी आदि से तैयार किए जा सकते हैं। इन सभी से आप खाद्य पदार्थ बना सकते हैं शिशु के लिए। जो 6 माह के बाद का शिशु होता है आपका, उसके लिए आप अपने जो आपको विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं स्थानीय रूप से, तो उनसे आप कोशिश करिए कि अपने शिशु के लिए पूरक आहार बनाइए। वही इसमें बताया जा रहा है। आगे देखेंगे 6 माह के बाद शिशुओं को विभिन्न प्रकार के अर्ध ठोस पदार्थ जैसे आलू, दलिया, अनाज, अंडे और मसला हुआ केला, ये सभी आप दे सकते हैं। सेब भी थोड़ा उबाल कर उसे मसल कर दे सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक होता है। आगे देखेंगे WHO के अनुसार, यानी WHO ने भी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं बच्चों से संबंधित, उसे भी देखेंगे। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है WHO के अनुसार शिशु को जीवन के पहले 6 माह के दौरान केवल स्तनपान कराना चाहिए। ये पॉइंट आपके WHO भी इसके लिए निर्देशित कर रहा है। आगे देखेंगे शिशुओं को 2 वर्ष की आयु और उसके बाद तक अनुपूरक आहार के साथ लगातार स्तनपान कराना चाहिए। यानी स्तनपान के साथ साथ अनुपूरक आहार भी देना चाहिए शिशु को 6 माह के बाद। और 6 महीने के बाद पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ स्तनपान कराना चाहिए। वही चीज़ें हैं। 3 पॉइंट WHO ने बताया है इसमें, और काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया है। आगे देखेंगे बढ़ते बच्चों के लिए आहार, डाइट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, संतुलित आहार खाने वाले बच्चे स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के लिए फिर से देखेंगे पॉइंट। संतुलित आहार खाने वाले बच्चे स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को अपनाते हैं, यानी उनकी जो जीवन शैली होती है एक्टिव होती है। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं तो वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, तथा इससे दीर्घकालिक समस्याओं का खतरा भी कम रहता है। यानी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती है। आगे देखेंगे वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चों और किशोरों को दूध तथा दूध से भरपूर उत्पाद दें।
यानी जब बच्चे वृद्धि कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उन्हें दूध की आवश्यकता होती है तथा दूध से बने खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें कैल्शियम पाया जाता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, बच्चों और किशोरों को सर्वोत्तम विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। यह क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन फिर बन रहे हैं। पहला, वृद्धि विकास के लिए कैल्शियम, वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की होती है। और बच्चों को वृद्धि और कैल्शियम के लिए किस भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी किस भोज्य पदार्थ से कैल्शियम प्राप्त होता है, तो वो दूध या दूध से बने उत्पाद से। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ बने। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बन रहा है कि विटामिन डी जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। इस लाइन में भी आपके लिए क्वेश्चन है, नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। दूध और मछली सब्जियों के साथ कैलोरी युक्त आहार दें। डायरिया या दस्त के दौरान निर्जलीकरण को रोकने के लिए जिंक टैबलेट के साथ साथ ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट का उपयोग करें। यानी इन सभी चीज़ों को देना चाहिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए है ये सब। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 3 है, यानी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आहार। अब तक आपने शिशु के लिए आहार देखा, बढ़ते हुए बच्चों के लिए आहार देखा, अब आप देखेंगे गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखेंगे क्या है, गर्भावस्था के दौरान गुणवत्ता और उचित अनुपात दोनों में आहार ग्रहण करना चाहिए। यानी जो आहार गर्भवती महिला ले रही है वो आहार गुणवत्ता युक्त हो और उचित अनुपात दोनों में होना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में फल और हरी पत्तेदार सब्जियां लेना चाहिए, जिसमें आपका आयरन और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, विटामिन सभी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसका सेवन अधिक करना चाहिए। अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। और माँ के स्वास्थ्य बच्चे के लिए भी हानिकारक होता है। तो इसमें कहने का मतलब है इस पॉइंट में कि अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो तंबाकू हो या अन्य कोई अल्कोहल के साथ जो भी धूम्रपान करते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह माँ के साथ साथ बच्चे के स्वास्थ्य को भी हानिकारक होता है। आगे देखेंगे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिला को फॉलिक एसिड युक्त गोलियों का सेवन करना चाहिए तथा हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, मेवे आदि का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो फॉलिक एसिड युक्त गोलियों का सेवन करना चाहिए ये डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, अपने आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये किसी भी डॉक्टर से सजेस्ट करके तभी लेना चाहिए, उसके पहले नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन आपके फिर बन रहे हैं। जब आपको अगला क्लास लेंगे इसके लिए संतुलित आहार का, तो उसमें आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे। आगे देखेंगे, चौथा है आपका हेडिंग या पॉइंट, वयस्क पुरुष और महिला के लिए आहार। अब तक आपने गर्भवती महिला के बारे में देखा, यहाँ पर है वयस्क पुरुष और महिला के लिए आहार, यानी एक वयस्क पुरुष और महिला के लिए आहार। डाइट फॉर एडल्ट मैन एंड वोमेन, WHO के अनुसार ये वयस्कों रहेगा। यहाँ पर वयस्कों के आहार में फल, सब्जियां, फलियां जैसे दाल, साबुत अनाज, मक्का, बाजरा, गेहूं, जई, चावल, भूरा चावल यानी ब्राउन राइस आदि होना चाहिए। ये सभी एक वयस्क पुरुष और महिला के डाइट में होना चाहिए प्रतिदिन। अगला है, प्रतिदिन फल और सब्जियों का प्रयोग कम से कम 400 ग्राम करना चाहिए या देना चाहिए। प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक
लगभग 1 चम्मच के बराबर आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। ये भी आपके लिए आवश्यक है। सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, लेकिन एक उचित अनुपात में या मात्रा में। आगे देखेंगे वृद्धों के लिए आहार, डाइट फॉर द एल्डरली, यानी वृद्धों के लिए आहार। शारीरिक गतिविधियों के अनुरूप भोजन करना चाहिए, यानी वृद्धावस्था में भोजन की क्या आवश्यकता होती है, तो जैसे आपकी एक्टिविटी होगी उसी अनुसार आपको भोजन करना चाहिए। वृद्धों का आहार फल और सब्जियां सहित नरम आहार होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा यहाँ भरपूर होनी चाहिए। वृद्धों को संतृप्त वसा, मिठाई, नमक और चीनी के स्तर में कटौती करना चाहिए। घी, तेल, मक्खन के उपयोग से पूरी तरह बचना चाहिए, यानी जो फैट वाली चीज़ें होती हैं उनसे बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है इसमें, निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों जैसे दूध उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियों को प्रतिदिन आहार में शामिल करना चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से रोका जा सके। धूम्रपान, तंबाकू चबाने और तथा अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। इन सब से अवॉइड करना चाहिए इसको। आगे देखेंगे संतुलित आहार के लाभ। संतुलित आहार के कई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है आपका इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, यानी जो है संतुलित आहार जो है जिसमें आपके विटामिन हो, खनिज लवण हो, ये मुख्य ऐसे तत्व हैं जो आपको प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। तो इन प्रकार के संतुलित आहार लेने से प्रतिरक्षा होती है, यानी आपका इम्यूनिटी पावर बना रहता है, अच्छा बना रहता है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। आपका दूसरा पॉइंट है वजन को नियंत्रित रखने के लिए। तो संतुलित आहार का प्रयोग वजन को नियंत्रित रखने के लिए भी किया जाता है। आजकल जो बैलेंस डाइट है उसी के आधार पर, यानी कुछ लोग बोलते हैं, आपने ऐसे सुना होगा कि इस समय डाइट पर हैं, तो उसमें आप अपनी जो दिनचर्या होती है उसमें अपने भोजन, रहन सहन सभी को एक बैलेंस में रखते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि वो डाइट कर रहे हैं, यानी अपने वजन को नियंत्रित कर रहे हैं, जिसमें व्यायाम हुआ, खान पान हुआ, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट है बीमारियों से बचने के लिए। सही आहार न लेने से व्यक्ति अधिक अस्वस्थ रहता है तथा उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा भी लगा रहता है। और संतुलित आहार को नियमित रूप से लिया जाए तो मोटापे या दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर जैसी अन्य समस्याओं से बचा जा सकता है। आगे देखेंगे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो संतुलित आहार जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, चाहे वसा के रूप में हो या कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, वो शरीर को ऊर्जा देता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ। प्रोटीन तो शरीर के निर्माण के लिए ज़्यादा होता है, बट आपका जो है कार्बोहाइड्रेट वसा, ये बहुत अधिक मात्रा में आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक शरीर में कमजोरी का एहसास नहीं होता है, व्यक्ति चुस्त दुरुस्त रहता है। और पौष्टिक आहार लेने से शरीर को ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। आगे देखेंगे अगला और अंतिम पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को भूलने की बीमारी होती है, तो भी कुछ कमी के कारण ही होती है, यानी आपके पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। तो उसके लिए भी संतुलित आहार लिया जाना आवश्यक है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आज हमने संतुलित आहार से संबंधित कुछ डिटेल में बातें की। कल बात करेंगे कि कितना आपको चाहिए पोषक तत्व, एक दिन में कितना आपको कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितने विटामिन चाहिए, इन सब पे बात करेंगे।
तो कल की क्लास देखना ना भूलेगा। आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू, पूरी क्लास वॉच करने के लिए थैंक यू। और जो लोग हमारी पूरी क्लास नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पूरी क्लासेस देख लीजिए। अभी कुछ क्लासेस हमने इंक्लूड नहीं की है लेकिन कर देंगे आज 1-2 दिन में। तो आप लोग पूरी क्लासेस देख लीजिए। पिछली जो क्लासेस चलाई है हमने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, आप लोग पूरी क्लासेस प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।